युवराज खंडेराव के अजीज मित्र हैं परीक्षित और देवी अहिल्या की बचपन की सहेली हैं रेणु। दोनों में नज़दीकियां बढ़ रही हैं। हमने देखा कि शस्त्र पूजा के दौरान परीक्षित मिलते हैं रेणु से और कहते हैं कि तुम छुप छुप कर यहाँ क्यों देख रही हो, तुम्हें पूजा में शामिल होना चाहिए। तो वो कहती है मैं पूजा में भला कैसे शामिल हो सकती हूँ, वो भी राजघराने की पूजा में। तब वो परीक्षित से पूछते हैं कि आप पूजा में क्यों नहीं गए। तो वो कहते हैं मैं भी तो एक अदना सा सैनिक हूँ यहाँ पर, तो मैं भला कैसे शामिल हो सकता हूँ राजघराने की पूजा में, और मैं तो अपने कक्ष में ही जो है अपनी तलवार की पूजा कर लूँगा। फिर वो कहते हैं मेरी नज़र तुम पर पड़ी, मैं फूल ढूंढ रहा था। देखिए फूलों को ढूंढते हुए नज़र किस पे पड़ी, रेणु पर। वो भी किसी फूल से कम नहीं है, वाकई में नहीं है, मगर प्रेषित ने उन्हें ऐसा कह दिया है। अब वो कहते हैं कि यदि आप यानी रेणु उनकी पूजा के लिए उन्हें फूल चुन करके दे दें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। वो कहते हैं कि पूजा सफल हो जाएगी यदि रेणु के हाथों से उनको फूल मिल जाए पूजा के लिए। किस ओर इशारा कर रहे हैं वो? देवी अहिल्या की सहेली के दिल में कहीं जगह बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे, उसका दिल का दरवाज़ा खटखटा तो नहीं रहे हैं। यहाँ बात सिर्फ रेणु की नहीं है, ये बात है सामाजिक दहलीज को लांघने की, सामाजिक मर्यादाओं के ताने बाने को तोड़ने की कोशिश करने की। और यहाँ पर युवराज खंडेराव और देवी अहिल्या के मधुर संबंध होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर फिर से द्वारकाबाई साहिब को मौका मिल सकता है देवी अहिल्या के खिलाफ भड़काने का, उनकी सासूबाई को। और हो सकता है युवराज खंडेराव भी इस मुद्दे को लेकर के कि प्रेम करता है उनका दोस्त परीक्षित रेणु को, तो उन दोनों की शादी के बारे में या फिर कोई इस तरीके की बात कर सकते हैं जिससे फिर से गौतमबाई सरकार के सामने सामने हो सकती हैं देवी अहिल्या, और उनके पिताजी भी बाबा साहेब के खिलाफ भी कहीं ना कहीं आवाज़ उठा सकते हैं युवराज खंडेराव कि क्यों नहीं तोड़ सकते हम कोई सामाजिक मर्यादा या कोई ताना बाना, इस तरह की बात हो सकती है। हो सकता है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि परीक्षित जानबूझ के कर रहा है। हालांकि दिल है, दिल तो खैर जो भी कुछ भी देख लेता है, समझ लेता है, या कुछ नहीं देखता, किसी भी दीवार को नहीं मानता, वो मान ली मैंने बात ये। मगर फिर भी परीक्षित यहाँ पर सब कुछ जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि वो महज परीक्षित नहीं है, महज कोई नागरिक नहीं है किसी राज्य का, वो एक महत्वपूर्ण राज्य के महत्वपूर्ण पद पर है, सरदार के पद पर है। और उसकी नज़दीकियाँ रेणु के तरफ जो बढ़ रही हैं, वो देवी अहिल्या युवराज खंडेराव के लिए मेरे ख्याल से नई मुश्किलें, नई चुनौती पैदा करने का काम करेगी।